हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झामुमो महासचिव से वार्ता कर वापस लौटे टेट पास पारा शिक्षक, सरकार के पास मांग पहुंचाने का मिला आश्वासन। राज्य के टेट पास पारा शिक्षकों ने जेएमएम ऑफिस का घेराव किया। इनका जेएमएम ऑफिस घेराव कार्यक्रम पूर्व नियोजित था। इसी क्रम में शनिवार को सभी शिक्षक अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड सरकार की प्रमुख पार्टी का घेराव किया। विभिन्न जिलों से आए पारा शिक्षक इस घेराव कार्यक्रम में शामिल रहे। ये टेट पास पारा शिक्षक बीते 80 दिनों से राज्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सभी जिले के पारा शिक्षक बारी बारी से आकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। घेराव कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल को जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे से वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के बाद बाहर निकले प्रतिनिधि मंडल के मिथिलेशन उपाध्याय ने बताया कि महासचिव ने कहा कि हम आपकी मांग को समझ रहे हैं। आपकी मांग को लेकर 2 बार सरकार स्तर पर बातचीत भी की है। अभी त्योहारों का समय है। हमारा प्रयास होगा कि आपकी कमेटी की वार्ता सरकार से कराई जाएगी। इसके जवाब में प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अगर हमारी बात सरकार तक नहीं रखी गई तो 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन जोरदार विरोध किया जाएगा। टेट पास पारा शिक्षकों के संगठन ने आज से पहले 8 अक्टूबर को जेएमएम ऑफिस घेराव करने की बात कही थी। तब पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद पारा शिक्षकों ने घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। अपने आंदोलन को लेकर पारा शिक्षकों का कहना है कि सभी मानक को पूरा करने के बाद भी सरकार ने उनसे बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में हम आंदोलन को तेज करेंगे। दीपावली के दिन भी राज्य भवन के समक्ष धरना जारी रहेगा। बिरसा मुंडा जयंती पर पीएम मोदी देंगे सरना धर्म कोड की सौगात, 2 सिंगल कार्यकर्ताओं ने दी ये धमकी। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती सह जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री उनके बिरसा की जन्मस्थली उलीहातू आ रहे हैं। वे यहां बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे। खूंटी स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दूसरी ओर पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए आदिवासी सिंगल अभियान के 2 कार्यकर्ताओं ने घोषणा की है कि यदि प्रधानमंत्री ने सरना धर्म कोड को मान्यता देने की घोषणा नहीं करते हैं तो उसी दिन अपहरण 4 बजे वे आत्मदाह करेंगे। इन दोनों कार्यकर्ताओं में से एक पश्चिम सिंहभूम जिला के सोनुआ प्रखंड निवासी कन्हूराम टुड्डू व दूसरे बोकारो जिला के पेटरवार निवासी चंद्रमोहन मारंडी है। दोनों कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को हुआ था। आदिवासी समुदाय को आज तक धार्मिक पहचान नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग लंबे समय से चल रही है। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को धरती आबा की जयंती पर झारखंड आ रहे हैं। आदिवासी समुदाय उनका स्वागत करता है, साथ ही मांग करता है कि उस दिन सरना धर्म कोड को मान्यता देने की घोषणा करे। कन्हूराम टुडू ने उलीहातू में जाकर, जबकि चंद्रमोहन मार्डी ने नया मोड़ गोल चक्कर स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी है। दिसंबर महीने में झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार, जानिए कहां कहां मिलेगा आपको मौका। दिसंबर महीने में झारखंड में बम्पर नियुक्ति होने वाली है। सिर्फ शिक्षा विभाग में 35,000 लोगों की भर्ती होगी। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर इन्हें नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। राज्य में दिसंबर महीने तक बड़े पैमाने पर सरकारी नियुक्तियां होगी। अकेले शिक्षा विभाग में ही करीब 35,000 नियुक्तियां करने की तैयारी की जा रही है। इन नियुक्तियों में प्राइमरी सहायक आचार्य से लेकर पीजीटी शिक्षक शामिल है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन की परीक्षा और आयोजित हो चुके परीक्षाओं के रिजल्ट दिसंबर से पहले संपन्न कर लेने को कहा गया है। कार्मिक विभाग के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी कर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के जरिए चल रहा नियुक्ति अब अंतिम चरण में है। इसी तरह 3120 पीजीटी शिक्षकों की परीक्षा का भी परिणाम घोषित होते ही नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह प्रयोगशाला सहायक और 26,000 सहायक आचार्य के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। परीक्षा आयोजित होने के बाद जैसे ही जेएसएससी से अनुशंसा प्राप्त होगी, नियुक्ति कर दी जाएगी। हेमंत सरकार 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 4 साल पूरा करने जा रही है। इसी मौके पर सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए राज्य में चल रही नियुक्तियां परीक्षा को पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी की गई है। सरकार को उम्मीद है कि जिस तरह से हाल ही के दिनों में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन निकाली गई है, उसमें यदि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो करीब 50,000 नियुक्तियां सरकारी विभागों में होगी, जिससे कर्मचारियों की कमी के कारण प्रभावित हो रहे कामकाज से राहत मिलेगी। हालांकि अधिकांश प्रकाशित विज्ञापन कानूनी पेंच में फंसी है और इसको लेकर हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। जाहिर तौर पर न्यायालय के आदेश पर चयन प्रक्रिया प्रभावित होती रही है और आगे भी होने की संभावना है।
गिरने लगा है पारा, बढ़ रही है ठंड। जाने दीपावली में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। दीपावली के दिन झारखंड का मौसम साफ रहेगा, हालांकि आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इससे मौसम सुहाना लगेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 27 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम केंद्र रांची के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की उम्मीद नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। दिन में हल्की गर्मी और रात में मौसम सर्द रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक यहां मौसम का मिजाज सामान्य रहने की संभावना है। आपसी विवाद में भतीजे ने डंडे से पीट कर चाची को मार डाला, आरोपी फरार। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के हुरहुरी बारी टोला में आपसी विवाद में पंकज उरांव ने डंडे से पीट कर चाची 65 वर्षीय बिरसी उरांव की हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। परिजन गंभीर रूप से घायल बिरसी उरांव को इलाज के लिए रिम्स ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद से आरोपी पंकज, टुन्नू उरांव, धनिया देवी एवं पोलूस उरांव फरार है। झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अंगिका को हटाए जाने से लोग नाराज, कोर्ट जाने की कही बात। झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगिका को हटाए जाने से अंगिका भाषाई लोग नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट जाएंगे। उन्हें जनप्रतिनिधियों का भी साथ मिला है। संथाल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा अंगिका को झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल नहीं किया गया है। राज्य अंगिका भाषा साहित्य मंच इसका विरोध कर रहा है। इसके विरोध में मंच ने कोर्ट जाने की बात कही है। गौरतलब है कि यह अंगिका भाषा प्राचीन काल से ही अंग जनपद की आम भाषा रही है, जिसमें बिहार के भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया का संथाल और उत्तरी छोटा नागपुर का एक बड़ा इलाका शामिल है। झारखंड में अंगिका को दूसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद अंगिका को राज्य परीक्षाओं में भी शामिल किया गया है। शुरुआत में टेट परीक्षा आयोजित की गई थी। अंगिका भाषा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अंगिका भाषा में टेट परीक्षा उत्तीर्ण किया है, लेकिन जब राज्य सरकार नए सहायक शिक्षक और सीजीएल की परीक्षा जेएसएससी के माध्यम से आयोजित कर रही है, तो अंगिका भाषा को छोड़ दिया है। इस संबंध में अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच प्रभात के महासचिव डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि यह अंगिका भाषा बोलने वाले छात्रों के साथ अन्याय है। आज मजबूरी में उन्हें खोरठा, नागपुरी आदि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को न जानने समझने के बावजूद भी उनकी परीक्षा देनी पड़ रही है। इसमें अंगिका भाषा बोलने वाले छात्रों का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस मुद्दे पर अंगिका मंच से जुड़े पूर्व विधायक राजेश रंजन और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि झारखंड के कुछ इलाकों में ऐसी शिकायतें आ रही और वे राज्य सरकार से मिलकर इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब स्थानीय झारखंड वासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए है, इसलिए इसके लिए अन्य उपाय भी हो सकते हैं। उड़ीसा के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार झारखंड आए रघुवर दास। उड़ीसा के राज्यपाल बनने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहली बार रांची आए। यहां एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र, बुके और फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्वागत करने वालों में रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, शिव पूजन पाठक, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय कुमार जायसवाल, परमा सिंह, हेमंत दास, प्रकाश राम, काजल प्रधान, ललित नारायण, ओझा महानगर अध्यक्ष के गुप्ता, वरुण साहू, सूर्य प्रभात समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं मौजूद रहे, जबकि प्रशासन की ओर से रांची उपायुक्त और एसएसपी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। स्कॉर्पियो चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा। झारखंड बिहार से 6 अपराधी गिरफ्तार। दुमका सहित झारखंड के विभिन्न जिलों से सैकड़ों स्कॉर्पियो की चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का दुमका पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह में शामिल 6 अपराधी दबोचे गए हैं। अपराधियों के इस सिंडिकेट से 100 से अधिक स्कॉर्पियो की चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूरा गिरोह सिंडिकेट के तौर पर काम करता था, जिसमें कुछ स्कॉर्पियो की चोरी करने वाले, कुछ उसे मॉडिफाइड करने वाले और कुछ उसकी पहचान बदलने के लिए नया इंजन व चेसिस नंबर पंच कराने के अलावा सॉफ्टवेयर के जरिए भी गाड़ी की पहचान बदल देते थे। इसके बाद चोरी की या स्कॉर्पियो को पकड़ पाना मुश्किल होता था। बाद में ऐसे वाहनों को बेच दिया जाता था या नए चेसिस व इंजन नंबर तथा
नए फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर चलाया जाता था। मतलब एक ही नंबर की दूसरी गाड़ी तैयार कर दी जाती थी। शनिवार को दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी पीताम्बर सिंह खरवार ने यह जानकारी दी है। दुमका के एसपी पीताम्बर सिंह खरवार ने बताया कि झारखंड से 100 से अधिक स्कॉर्पियो चोरी कर चुके इस अंतर्राज्यीय गिरोह को लेकर दुमका पुलिस के पास यही लीड थी कि अपराधी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आते हैं और स्कॉर्पियो चोरी कर निकल जाते हैं। यही स्विफ्ट डिजायर अपराधियों के पूरे सिंडिकेट तक पहुंचाने का जरिया बना है। एसपी ने बताया कि गुहिया जोरी से रामगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क के किनारे खड़ी स्विफ्ट डिजायर दिखी तो उसमें सवार 4 लोग भागने लगे। पूछताछ के लिए उन्हें पकड़ा गया तथा गाड़ी की तलाशी ली गई। कई मास्टर चाबी के गुच्छे, गाड़ी चोरी में प्रयुक्त होने वाली मशीन, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर लोडेड टैब, केबल, ड्रिल मशीन, पेचकस व उस गाड़ी में 2 नंबर प्लेट पाए गए हैं। गुस्से में गजराज मसाल लेकर खदेड़ने के दौरान हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार डाला, नहीं मिला शव। धनबाद जिले के टुंडी क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने शनिवार को 43 वर्ष से एक युवक सुकु उर्फ शुक्र टुड्डू को कुचलकर मार डाला। मृतक पश्चिमी टुंडी के गोहिदा का बताया जाता है। रेंजर मंजुल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वन विभाग के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर शव की खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। थाना प्रभारी पवन कुमार चौधरी ने बताया कि शव को पहले ग्रामीणों ने देखा था, वे लोग फोटो भी लिए थे, लेकिन जब वन विभाग और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो शव नहीं मिला। शव की खोज की गई, लेकिन रात हो जाने के कारण और हाथी के आसपास होने के कारण लोग जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वन कर्मी गोविंद मिस्त्री ने बताया कि संभवतः गुस्से में हाथी ने शव को घसीटकर जंगल में कहीं ले गए। अब सुबह ही शव की खोजबीन की जा सकेगी। टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद ने कहा कि मृतक के परिजनों को वन विभाग से मुआवजा दिलाया जाएगा। दीपावली से पहले जुए के अड्डों पर छापेमारी, झामुमो नेता समेत 42 जुआरी गिरफ्तार, 1,40,000 रुपए केस बरामद। कोडरमा में दीपावली पर जगह जगह जुए के अड्डों का संचालन हो रहा है। इन जगहों पर लाखों रुपए दांव पर लग रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस की विभिन्न टीमों ने शुक्रवार को देर रात जगह जगह छापेमारी की। इस दौरान झामुमो के जिला सचिव कामेश्वर वर्मा सहित 42 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के दिशा निर्देश पर हुई है। शनिवार की शाम एसपी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार तिलैया, कोडरमा व डोमचांच थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी के दौरान 42 लोग पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ धारा 420, 109, 34 भादावी एवं 3-4 बंगाल सार्वजनिक जुआ अधिनियम लगाया गया है। पूरी छापेमारी में 16 मोटरसाइकिल, 44 मोबाइल, 1,40,731 रुपए नगद, ताश के कुल 9 बंडल बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार कोडरमा जिला अंतर्गत कोडरमा, तिलैया एवं डोमचांच थाना क्षेत्र के कई जगहों पर जुआ खेलने की गुप्त सूचना पर डीएसपी प्रशिक्षुत दिवाकर कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोडरमा, तिलैया व डोमचांच के साथ एक छापेमारी टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा कोडरमा, तिलैया एवं डोमचांच थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर चल रहे जुए के ठिकानों पर छापेमारी कर जुआ खेल रहे कुल 42 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। छापेमारी दल में तिलैया थाना प्रभारी विनोद कुमार, कोडरमा थाना प्रभारी द्वारका राम, डोमचांच थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान के अलावा पुलिस बल के जवान शामिल थे। हाई टेंशन तार की चपेट में आई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, 2 की मौत, 1 घायल, डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। धनबाद गया रेलखंड पर शनिवार को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। इससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया है। इस हादसे में 1 मजदूर और 1 यात्री की मौत हो गई। मृतकों में 26 वर्षीय मजदूर छवि शेख मुर्शिदाबाद बंगाल का रहने वाला था, जबकि यात्री संजय मांझी के पास से गया बिहार का टिकट मिला है। ट्रेन हादसे में घायल यात्री का नाम वाल्मीकि चौधरी, पिता राम स्वरूप चौधरी, निवासी राजगीर, नालंदा, बिहार है। हादसे के बाद सूचना मिलते ही मौके पर डीआरएम समेत अन्य रेलवे के अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस हादसे के कारण काफी देर तक रेलवे का परिचालन ठप रहा। अब रेलवे का परिचालन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा पारसाबाद रेलवे स्टेशन के समीप हाई टेंशन तार के टूटकर गिरने से हुआ है। यात्री सौरभ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। समय रहते उन्होंने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दी, इससे बड़ा हादसा टल गया। इधर डीआरएम ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में दीपावली पर 2 घंटे ही पटाखे जलाने की इजाज़त। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि दीपावली की रात पटाखे जलाने की इच्छा रखने वाले लोग रविवार रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए ऐसा कर सकते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड एक अधिकारी ने बताया कि इसी तरह की अनुमति गुरु पर्व, छठ, क्रिसमस और नववर्ष पर ही दी जाएगी, लेकिन अवधि अलग हो सकती है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के सचिव वाई के दास ने कहा कि गुरु पर्व पर
इच्छुक लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। वहीं छठ पर यह अवधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस तथा नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक होगी। दास ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के शहरी इलाकों में हवा की गुणवत्ता अच्छी से लेकर संतोषजनक श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता IPC और वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवजात की मौत के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग जांच के दिए निर्देश, 2 कर्मी को शोकेस जारी। पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित गुदड़ी प्रखंड में स्वास्थ्य उपकेंद्र के बंद रहने एवं एक गर्भवती महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाने से नवजात बच्चे की मौत की घटना को जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। मामले में उपायुक्त व सिविल सर्जन ने 2 अलग अलग जाँच कमेटियों का गठन कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त ने सोनवा के BDO व सोनवा के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी की कमेटी का गठन कर जांच रिपोर्ट मांगी है। वहीं जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने तत्काल ही एक जांच दल का गठन कर बिंदुवार जांच का निर्देश दिया है। जांच दल में जिला BDO पदाधिकारी व सदर चाईबासा के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी को शामिल किया गया है। जांच दल को 3 दिन के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोनवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी को कारण परीक्षा कर 24 घंटे के भीतर जवाब पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।